दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अटैचमेंट के ऊपर। अटैचमेंट दोस्तों, जिसको हम हिंदी में मोह भी बोलते हैं, इसकी चर्चा भगवत गीता में भी कही गई है। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं तो वह उन्हें बोलते हैं कि जब तक वह नष्ट मोह की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उनकी जीवन मुक्ति भी नहीं हो पाएगी और वह सुख और शांति की अनुभूति भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इसके पीछे के रहस्य को यदि हम समझें तो इंग्लिश में भी हमें बोला गया है कि दैट अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी सफरिंग्स। दोस्तों, हमें अटैचमेंट किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, किसी वस्तु से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी हमारे प्रिय व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें कोई इग्नोर कर रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमें वो व्यक्ति इग्नोर कर रहा है तो हमारे अंदर एक बहुत गुस्से वाली भावना जागृत हो रही है, वह हमारे हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है तो हम रह नहीं पा रहे हैं उसके बिना। या फिर हमारा कोई वस्तु हमारे से अभी नहीं है हमारे पास। कुछ लोग फ़ोन के बिना रह नहीं पाते हैं, वो काफ़ी परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं अगर उनका फ़ोन उनसे छीन लिया जाए। या फिर कोई लोग सिगरेट के बिना नहीं रह पाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों, इसका मतलब आप अटैच्ड हैं उस ऑब्जेक्ट से या फिर उस पर्सन से। दोस्तों, हमें इस अटैचमेंट को अनकंडीशनल लव से रिप्लेस करना होता है और हमें सच्ची सुख शांति की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे कि मेरी जो खुशी है वो किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है। सूनर और लेटर हम सब ने या तो अपना देह त्यागना है या फिर हमारे प्रिय व्यक्ति ने अपना देह त्यागना है। तो यह रिश्ता कभी ना कभी एक विराम पे आएगा, ख़त्म उसने होना ही है। तो हमें एक ट्रस्टी बन करके उस रिश्ते को अच्छे से निभाना है। यह नहीं कि हमें अटैच हो जाना है और यदि उस रिश्ते पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अब यदि हम इसको एक एग्जांपल से और समझें तो मेरे पास अगर ये किताब है और मैं उसको एकदम अपने आँख के पास रख के पढूं, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा, ये राइट। और यदि मैं इसको अपने से थोड़ा दूर रख के पढ़ने की कोशिश करूं, मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं डिटैच हो जाऊंगा मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना मैं अटैचमेंट की स्थिति में अपना कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही मान लीजिए जिस कुर्सी पर मैं अभी बैठा हूँ उसको यदि मेरे को उठा के कहीं और रखना है तो मुझे इस चेयर से डिटैच होना पड़ेगा, इस चेयर से उठना पड़ेगा और तब मैं उसको आसानी से रख सकता हूँ। तो दोस्तों, डिटैचमेंट को हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है और उम्मीद है इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप लोग एक प्रैक्टिस बनाई है कि आप हर देहधारी को एक आत्मा के रूप में देखिए कि मैं आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है। हमारा जो अभी इस ड्रामा में जो पार्ट चल रहा है सृष्टि रूपी नाटक मंच पर, वह हम प्ले कर रहे हैं और वह अपनी जर्नी पर है, मैं अपनी जर्नी पर हूँ और मेरी मन की स्थिति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, हमें डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे मन की स्थिति, और किसी चीज़ पर वह निर्भर नहीं हो सकती। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।